सुरक्षित रहे। 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट सबको चाबी दे देंगे। तो हेलो मेडी फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये माहिरा के रिगार्डिंग आपको एक अपडेट देना था। जैसे कि आपको पता है, माहिरा सेक्टर 68 का जो प्रोजेक्ट है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बट कुछ काम पेंडिंग है। अप्रॉक्स 1 साल से 1.5 साल का काम अभी पेंडिंग है। तो अभी एक मीटिंग रखी थी धर्म सिंह चोकर जी ने 11 बजे के आसपास, जहां पर माहिरा के बायर्स भी आए थे जिन्होंने माहिरा 68 में परचेज कर रखा है। उन्होंने ऑलमोस्ट पेमेंट सारी कर रखी है, तो बस उसी के रिगार्डिंग आए थे कि कब तक पोजीशन मिलेगी। तो काफी लंबा डिस्कशन हुआ है, अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास का। आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा। कंक्लूजन तो इन्होंने ये निकाला कि हम आपको 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। धर्म सिंह जी ने बोला है कि हम 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। बाकी अगर आप पूरी वीडियो देख लेना, आपको कुछ निष्कर्ष जरूर मिलेगा इस वीडियो में। गलत बोलने की जरूरत नहीं। मैं देखो गलत बोलने से मिलता बोल ले, ना जी, कुछ ना ना। अगर हासिल होता कर लो। नहीं नेता जी, सुनना है आपकी, बताओ बताओ। अब देखो मेरा बेटे ने यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया, बना भी काफी 50% से 60 जो भी था आपके सामने जो भी है, बट समय का तगाजा होता है और समय जो होता है ना बड़ा बलवान होता है। कोई भी आदमी, कोई बायर, कोई माता पिता, कोई भाई बंधु, कोई रिश्तेदार, कोई आपको अपने आप को अपमानित होना पसंद नहीं करता। शायद आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, कोई भी ना करे। जब समय का चक्कर घूमता ना तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं पर, बड़े बड़े बिल्डरों, बड़े बड़े फाइनेंसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर आ जाता है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो किस खेत की मूली है। बट मैं आज, मेरे बेटा यहाँ का प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, मैं उसका फादर हूँ। मेरा प्रोजेक्ट से मैं उधर भी करता, आज भी कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का जो कंपनी चल रही है उसमें ना मैं डायरेक्टर, ना शेयर होल्डर, ना मैं होता, बट मैं उसका फादर हूँ सिकंदर का। तो बाप की हैसियत से मैं आपके बीच में आज आया और मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ। पहली बार ही आप सोच समझ के इस्तेमाल कर, कुछ लोग गए थे, उनको बुलाया, उनसे वार्तालाप हुई, अंदर से उन्हें जो भी अपना कार्यक्रम था किया उन्होंने, नारे वजू लगा। तो देखो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। अब आप भी कर लो, यहाँ कोई रोक सकता, मैं भी रोक सकता, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता, कोई रोक सकता। आपका अपना अधिकार है अपनी बातें कहने का। मेरे को भी, सबको, आपको अपना अधिकार है। कई आदमी थोड़ा ज़्यादा ओवर होकर कह देते हैं, कई आदमी लिमिट में अपनी बातों को संज्ञान कर देते हैं, कुछ बात अब समझदारी से बात कर लेते हैं, कुछ आदमी खुरापाती से बात कर लेते हैं, है इंसान ही। तो मेरे पास आए, मैंने कहा भी, मैंने अर्से पता चला भी ऐसे लोग, मुझे पता था मैं कुछ लोग यहाँ आएंगे, मुझे मैसेज मिल गया था मीडिया वालों का भी, हो रही यहाँ से भी आए। मैं तो मैंने बल्कि कहीं जाना था, मैं रुका, मैं वेट कर रहा था आप कब आएँ कब आएँ कब आएँ। तो मुझे पेट्रोल पंप के पीछे कोठी के बाहर आए, तो उस भाई जितने भी थे, मैंने बताया भी, मैं ऑफिस में बैठा था उनकी वेट में, कल मैं वहाँ गया, तो नारायण लगा, मैं नारायण लगाओ अच्छे से, सब कुछ काम कर, जो आप किस काम के लिए हो काम पूरा करो, फिर मेरे साथ आ जाना। फिर मैं कहेगा भाई मेरे कार्यालय में आ जाओ, बैठ कर आराम से बैठ कर, सिर्फ भाई उपस्थित भी कुछ मैं देख रहा हूँ, सारे कुछ लोग उनमें से हमारे साथ आए। तो मैंने कहा भाई आप आ जाओ, और आराम से बैठ कर हम ऑफिस में बैठे, बात की, बात का समाधान हुआ। थोड़ा वो कह रहा भाई मैंने कहा भाई हम देखो इस प्रोजेक्ट को, मैंने तो वैसे तो भगवान को भी साक्षी मान के आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कह रहा था, ठीक है कुछ कमियां रही हैं हमारे तरफ से रही हैं, आपको पता है, को प्रशासन की तरफ से हमारी गलतियां, प्रशासन को भी शौक नहीं था, को गलती हमारे से प्रशासन इंटरफेयर किया होगा। मैं इस बात को प्रशासन को दोषी नहीं ठहराता, मैं किसी डिपार्टमेंट, किसी एजेंसी को दोषी नहीं ठहराता। समय की जो हम बैठे हैं, एक सामाजिक, आप सब परिवार के आदमी, सबको बाल बच्चेदार हैं, सब सामाजिक भी हैं, सब ठीक है। जो पैसा आदमी घर से लगाता है, मिडिल लोग हैं सारे, भाई ऐसा कोई बड़ा फाइनेंसर तो है नहीं भाई 10-5 करोड़ के घर बैठ जाए आराम से, कोई 10 लाख ने बगैने इधर के, किसी ने लोन, हाँ लोअर, हाँ सबने पैसा की तनख्वाह का के लिया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमेशा रहूँगा आपके साथ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा। बट आज जो सिचुएशन आई, आपको सब दोहराने को फायदा नहीं, बार बार भाई साहब रागनी गाय को फायदा नहीं है, ये हो गया वो होगा, उससे आपके सबके सामने है। प्रोजेक्ट बड़ा समुद्री चल रहा था, प्रोजेक्ट के कारण कुछ आपको पता, कुछ ऐसे शरारती लोग बीच में आ गए इसमें, मैं नाम तो किसका क्या लूँगा, वो फिर हमारे पीछे से RTA का एक्टिविटी होती है ना, वो चिट्ठियाँ लगाना, ये लगाना, डिपार्टमेंट में चिट्ठियाँ देना, ये हो गया, वो लैंड पर दोस्त को कम जगह पर दोस्त कोई। आज मैं फिर आपको दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ, इस लैंड पे जो लाइसेंस लैंड है, जिस पर हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक भी किसी प्रकार का कोई दिमाग से निकाल देना
किसी की प्रकार का कोई लिटिगेशन किसी प्रकार का नहीं है। जिस स्टैंड पे हमारा प्रोजेक्ट बना हमेशा के लिए सदियों तक, एक तो बात दिमाग से निकाल देता हूँ आपकी, जो हमारा जिस पे प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा सारा प्रोजेक्ट 1 इंच भी डिस्प्यूटेड नहीं है। एक बात रही बात दूसरी, बनाने पे आ जाओ। बनाने पे टावर खड़े किए, काम भी शुरू किया, कुछ बना है कुछ रहेगा, बीच में आपके सामने सारी स्थिति मेरे साथ आपके सामने भैया। अब रेरा से अकाउंट फ्रीज हो गए, ईडी के हो गए, कई चीज़ें हुई हैं, कुछ हम भी कंफ्यूज हो गए बीच में। ये अपने आप को बचाना भी है, ये भी देखना है, आपको भी देखना है, हमने अपने आप का भी देखना है। समय निकल गया, समय जो पहले था वो आज नहीं, आज कुछ हम रिलैक्स स्थिति में बैठे, इसलिए मैं आपके पास सामने खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं इस प्रोजेक्ट को मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कहा भी 11 बजे में, थोड़ा आधा घंटा लेट, उसकी माफ़ी चाहूँगा मैं। 11 बजे का टाइम दिया था मैंने, मैं 11:30 बजे पहुँचा। फिर भी मैं आपसे एक दोहराना चाहूँगा, हम आते हैं काम की बात में जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने कहा था मैं संडे को बताऊँगा आपको हम कैसे कैसे काम, कैसे कैसे टावर पर कैसे कैसे कितने के दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक स्पष्ट सी बात यह है, सब हमारा जो हाई कोर्ट का जो मैटर था, मामला सब डिवीजन में चलाएगा, सबको पता है। ईडी भी वही है, हम भी वही हैं, रेरा सब कुछ वही है। अब हमारा 15 तारीख को आर्गुमेंट क्लोज होगी, डिसीजन रिजर्व हो गया, ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब कल सुनाए, परसों सुनाए, 5 जब भी कोर्ट चाहेगी उसका फैसले पे हमारा बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे खिलाफ होगा, हमारे पक्ष में होगा, हमारे फेवर में होगा, वो तो गर्म में है। जुडिशरी का सम्मान करते हैं, जो हाई कोर्ट फैसला करेगी उसका हम सम्मान करेंगे, उस सम्मान जन उसको लागू करेंगे। जहाँ तक बात प्रोजेक्ट की बनाने की है, हम दिवालिये नहीं है, मैं आप स्पष्ट शब्द में कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ना हम भगोड़े हैं, हम बिल्डर के साथ एक राजनीतिक समाजी व्यक्ति भी हैं। हम वो लोग नहीं है भी था गया 5-4 प्रोजेक्ट में उल्टा पलटी करी बार भाग गए। हम बाल बच्चेदार आदमी, सामाजिक आदमी है, राजनीतिक आदमी है। आपकी दाद से जनप्रतिनिधि 2.5 लाख लोगों की लीडिंग करता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, 3 बार का विधायक हूँ। वो मैं ऐसा नहीं कोई किसी MLA लाखों लोग चुनते, कोई कारण होगा, ठीक है। समय बलवान किसी भी हो सकता है, मेरे भी हो सकता है, आप पे हो सकता है। समय गर्दश जब पड़ती है पता कह के नहीं आती किसी को, बीमारी भी, हारी भी, दुख सुख सब के बारे लगे हुआ। हमारे साथ भी है साहब, भगवान लैक्स भी 10,000 दिन एक से नहीं रहते। अब सबको पता है। अब कोर्ट में जो डिसीजन हुआ मैं बताता हूँ, मैंने, और आपको पता है भूल हो जाती है कोर्ट में, आप कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग तो लेट, जो 5-10 लोग तो जाते जा नहीं सकते बेचारे वहाँ। मैं कहता अब हमारा कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ इस बात में, हाई कोर्ट बायर के पक्ष में है, ना बिल्डर को चाहिए ना ईडी की लंबा चुना जो हमारा मैटर चला हुआ। हाई कोर्ट ने कहा भाई, हमारे वकील ने कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसे पैसा ये हो गया, ये हो गया। हमने कहा सब कुछ हो गया। वो कह लगा भाई हम आप कहने लगे, कोर्ट ने कहा अब भाई तुम्हारे पैसा है मगा जी, इसमें हमारा हमने एड पर कोर्ट एस्टिमेट 72 करोड़ पे लगना, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में 70 करोड़ रुपए हमारे लगेंगे। तो हाई कोर्ट ने हमारे को, हमारे एडवोकेट से बोला भी तुम कितना पैसा तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, तो सोर्स से इन्वेंट्री तुम्हारे पास कितनी है, क्या है। हमारे पास इन्वेंट्री हमने कुछ अमाउंट की, इससे कुछ ज़्यादा अमाउंट की हमने बताई, और हमने कोर्ट ने कहा एफिडेविट फाइल करो। अब कोर्ट से बड़े ना आप है ना मैं हूँ, कोर्ट तो भगवान का न्याय का मंदिर है। हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया, कोर्ट ने कहा एफिडेविट फाइल करो, तुम्हारा कितना इन्वेंट्री है और कितना पैसा लगेगा और कब तक पूरा करोगे। हमारे को बाउंड की, हमने एफिडेविट फाइल कर दिया। एफिडेविट को, उस एफिडेविट को सर्टिफाई करने के लिए DC गुड़गांव के पास भेजा, आप पता कर लीजिए। मालूम DC गुड़गांव ने जो हमने एफिडेविट दिया था उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा 19-21 करके जो भी एज इट इज सफिशिएंट वहाँ से कोर्ट को सेटिस्फाई के लिए, अब वो फैसला उस पर रिजर्व है। कोर्ट ने वर्बली हमारे कहा था कि दिन में, मगर जी हमारा टाइम बाढ़ हो गया, अभी हमारा 22 में देना था, 23 हो गया, लेट हो गए, प्रोजेक्ट लेट हो गया, तो एक्सटेंशन के लिए वर्बली कहा था कोर्ट ने, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करिए टाउन कंट्री प्लानिंग में और टाइम लेकर आप काम शुरू करिए। इन द बिटवीन आर्गूमेंट में जो डिसीजन रिजर्व होगा, और डिसीजन रिजर्व जो भी है कल भी आ जाए, परसों जब भी आ जाएगा, हम भी लागू करेंगे। आप पे लागू हो तो हाई कोर्ट डिसीजन उससे बाहर हम जा सकते हैं, न्याय से हम आप जा सकते ना, मैं जा, डिपार्टमेंट जा सकता। वो तो मुझे लग रहा आपके फेवर में अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होगा। और हमने जो लिखा, हमारे पास सारा सफिशिएंट पैसा, इन्वेंट्री, हमको डिफॉल्ट नहीं हुए, हम दिवालिया नहीं हुए हैं। आज भी कह रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ और विश्वास के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, डिले का मैं रहा
1 साल के 9-10 में जो इतना डिले हुआ 22 अगस्त में देना था मेरे ख्याल में, अब एक हो गया। उसमें देखो मैं बता देना चाहूँगा आपको, सुनने की बात सुनने की सुनता रखने की मैं ज़्यादा नहीं। हमें देखो 5 हर महीने नवंबर दिसंबर 2 दिन का NGT गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है। 20 में 5 महीने कोविड में एक बैन रहा, 3 महीने एक बैन रहा, 8, 10, 18। बट बीच में जो टाउन कंट्री प्लानिंग ने किया रेरा, तो ये अकाउंट फिर तो छोड़ दो, रेरा अकाउंट 1 साल अब तक ये इनकमिंग भी आउट गोइंग भी अकाउंट बंद पड़े। और कितना क्राइसिस हमारे साथ हुआ है, मैं किसी को किसको दोष दूं? आप तो मेरे साथ आ जाओगे, मैं तो रो रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं सुनने वाला कोई नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ, गलतियां रही हैं, उसको मैं हम अगले महीने हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। आई एग्री, मैंने कहा, मेरे बेटे ने कहा, मेरे स्टाफ ने भी कहा होगा आपको, मेरे बेटे ने भी कहा आपसे, इस सारी मामले को खत्म करके मैं बीच में आपके में आया। मैंने काम शुरू करा दिया। इसमें आज हम टेम्परेरी लेबर लाए हैं, टेम्परेरी लेबर लाए 50-60 लेबर टेम्परेरी आई आज, रेगुलर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर बुलाया गया है। एक मेरी जो एक्सक्यूज की एक तो स्पष्ट शब्दों में जो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, जितना काम अपनी कैपेसिटी से कर सकता हूँ विदाउट बिल। अकाउंट बंद पड़े, अब मेरे इनकम टैक्स की रेट मेरा पड़ी, मैं क्या अपनी एक बात सुनने तैयार नहीं हो, फिर मैं सुनाता नहीं आपकी बात, मैं रोड छोड़ता हूँ। मैं अकाउंट के लिए आज मैंने पैसे का थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया है, आपके संग ना चाहता अनऑफिशियली अपने हिसाब से कहीं भी। QED मेरे पीछे लग रही, इनकम टैक्स मेरे पीछे लग रहा, GST मेरे पीछे लग रही, ठीक है। सारी एजेंसियों को सचेत रहना मेरा धन्यवाद बढ़ता है, ऐसा अटकाना मेरा को गले की हड्डी बन जाए। बट मैं एक साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूँगा, जो अकाउंट से हम सरिया उठाएंगे, अब सीमेंट लाए हैं तो शुरुआत हुई आने की, 10 लाख मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने 10 लाख टेस्ट के लिए डाले। मैं चलो दूसरा अकाउंट खुलवाया, इसके पैरेलल ना, इसमें खोल नहीं सकते इसको, तो इसका पैरेलल दूसरा अकाउंट खुलवाया मैंने इसी कंपनी नाम से, ताकि मुझसे बिल का भुगतान करें, हमारे GST भी इनकम टैक्स को दिक्कत ना आए। वो 10 लाख भी वो कर लिए, जब्त कर लिए। ऐसा क्राइसिस है, छोटी चीजों बड़ी सोच समझ करना पड़ेगा। मैंने इससे जो ओपन कहने की नहीं, लोग वीडियो बना रहे हैं, मुझे अच्छी बात बनाओ, बट इस मुझे कुछ बात को नहीं, मैं ओपन खुला हूँ, खुले आदमी सच्चा आदमी वीडियो बना, मुझे कोई वो नहीं है। पहले लोग कह देते नो डर, बिल्कुल नेताजी हम साथ में ही हैं। लेकिन एक सुनो, एक जो पैसे की जो दिक्कत है, ये मेरी क्या, तो तुम बता दो, तो अल्टरेट थोड़ा बहुत पैसे का मैंने कर लिया, इस प्रोजेक्ट को कर लिया मैंने मोटा मोटी। वो टावर भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो भी चलती है, आज से शुरू करें मतलब चले आज के। अब कहने का मेरा मतलब ये तरीका मुझे मेजर है, सरिया 50-10-20 लाख का तो करोड़ों में सरिया आता, करोड़ों में सीमेंट आएगी, करोड़ों में सारे बिल में, देखो साफ सी बात, लेबर चलो हम कर लेंगे। बट ये चीजें इसमें मुझे समस्या खड़ी आ रही है, मैं इसे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेरे पास सफिशिएंट है, ये तो ज्यादा टाइम नहीं, 5-4 टावर में तो 2-3 महीने में कवर कर लें काफी। तो STP चाहिए, लोग रहना शुरू करेंगे तो STP चाहिए, बिल्कुल सर, हम एक भी कर सकते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाए, हम टेम्पररी STP कर ले होता। अगर हम OC अप्लाई जल्दी कर रहे हैं, मैं ऑफिस में महीने में 15-20 दिन अप्लाई कर दें OC, तो हमारा काम पहले चलता रहेगा, उसमें प्रोसेस है थोड़ा सा। हम चाहते हैं कुछ मकान लोग यहाँ रहना शुरू कर दें। STP एक तो बनेगा नहीं, STP बना पूरे प्रोजेक्ट का एक बनेगा। इन द बिटरम 35-30 जितना कितने का 30-45 लाख रुपए का मैंने एस्टिमेट ले लिया, और उसमें कर लिया हम टेम्पररी STP लगा ले, ताकि लोगों को रहने में कोई असुविधा ना, जो रहना शुरू कर दें। अब मेरा तो सिचुएशन ये है, बाकी तुमने भाई ने कहा अब एजेंसी हायर कर लो, मान लीजिए इसके बाद। अब एजेंसी के अलावा मैंने ही, अब पैसा एजेंसी में कहाँ से देंगे? हमारा जो है ना, हमारा सोल्यूशन ढूंढ रखा मैंने। हमारा जो सोल्यूशन है, मेरी बात से रिकॉर्ड कर लो, मैं जबान का आदमी, फिर आप पहले हुई है उसको मैं बात पिछली बातें छेड़ेंगे तो मैं को कहूँगा जी मेरा ये कोविड आ गया, फलाना आ गया, आपने वो हमने क्या लेना कोविड से, वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। मैं इस बात को क्लोज करके मैं आपको वर्ड दे के जा रहा हूँ, वर्ड जबान रिकॉर्ड करा मेरी बात। ताली बजाओ जबान, हाँ ताली बजाओ, आज जबान दे रहे हैं MLA साहब, 100% जबान दे रहे हैं। आगे देखो, जिस आदमी का ज्यादा परेशानी गुस्सा, मैं बैठूंगा और आराम से जाने के बाद भी आराम से क्या मुझसे मिलना ना, उसकी बात की संतुष्टि का भेजूंगा। आज बार नहीं मीटिंग इकट्ठी होगी तो काम ही होगा कल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बायर को अधिकार है, आपकी पूंजी है ये, आप कोई भी आदमी इस टाइम आकर चेक डेली काम शुरू होगा, बढ़ता चला जाएगा। आज तो 50-60 लेबर हमने बाहर से, मैं झूठी बोलता, स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, बाहर से लेकर आए, कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छी बात बोली, सच्ची बोली। कितने दिन में दे दोगे? हाई कोर्ट का डिसीजन जो गुड़िया ने कहा, उसमें मुझे जो लग रहा, जो मुझे आर्गूमेंट हुई है, मैं भी था, अभी लोग शायद वहीं होंगे, पता नहीं मुझे, वो आर्गूमेंट ये इसी बेस पे हुई है बहन जी। इसमें अभी हमें ना, हम बायर का हित देखना है,
और बायर को हित को देखते हुए हमने, आप भी लिख देना वैसे, मैं स्पष्ट बात करना चाह रहा हूँ, अखबार में वैसे लिख देना, हाई कोर्ट ने बिल्डर से एफिडेविट मांगा, अब भाई आपके पास कितना पैसा इन्वेंट्री पड़ी है, कितना पैसा इसमें लगेगा, तो पैसा कहाँ से लाओगे और कितने टाइम में पूरा करोगे, ठीक है। गुड़िया ने कहा भाई कोर्ट का फैसला आए ना आए, खिलाफ आए, और वो आपको भी नोट हो गया, आपको ध्यान है ना, संभाल याद है। कर। और मैं आज कह के जा रहा हूँ, पत्रकार सामने खड़े, अगर कुछ भी हो, परमात्मा ठीक ठाक रखे, हम आप सुरक्षित रहें, 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट सबको चाबी दे दूंगा। जो 1 साल के बाद मैंने कही है, जो ये 800 फ्लैट्स हैं, मतलब ये जो चलो 65% है मैटर है प्रोजेक्ट का टोटली का, 65% हम आपको 6 मंथ में चाबी देकर घर रहना शुरू कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये 65% प्रोजेक्ट बन चुका, इसको तो हम 5 या 6 महीने डिलीवर कर देंगे। बट इसके साथ साथ पंडित जी ऐसा नहीं है इस पर लागे रहेंगे, उसके साथ साथ जो 35% बचा उसको हम पूरा 1 साल के अंदर टोटली प्रोजेक्ट की काम है ना, तेरे निकाह तेरा ही ना लागा फिर लागे लाम, अब चढ़ाई अभी उसी काम तो शुरू हुआ, सीमेंट सरिया उसी के लिए आया, इनमें सीमेंट सरिया नहीं लगना 800 में, अब तो गलत सोच गए।